हाँ, कल अपना कुछ क्वेश्चंस था आरपीएलआई में जो तुम लोग को करने का था। फाइन। तो उसमें डाउट्स वगैरह। हम्म। कल का क्वेश्चंस में डाउट हो। आर्यन, घूम के बैठ भाई। नहीं, ये कहीं कुछ डाउट नहीं है किसी का। तुम लोग किया यार। 192। ओके। समझना कर लिया सारा क्वेश्चंस। नहीं नहीं, बट थोड़ा सा ही था। ओके। चलो ठीक है। लेट मी सम पिक सम क्वेश्चंस एंड डू। वन फिफ्टी था। इसमें क्या था? एक्स वाई जेड का रेशियो 235 है। कैन टेक एक्स 2 के, वाई 3 के, जेड 5 के। तो 2 के + 3 के + 5 के 60। तो के हो गया 6। ये हो गया 30। ये तो चलो ठीक है। फिर इसके बाद और क्या था? 152। ठीक है। इसमें तो मैं इसको के ले लूँ। A/3, B/4, C/5 = K। तो ए हो जाएगा 3 के, B 4 के, C 5 के, है ना? बस ये वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा ये। Then 162, the same sum we have done. 163 सेम सम किया हुआ है। 167 ये तो हो ही गया। फिर 170। द रेशियो स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज इतना हूँ, द डिस्टेंस दे ट्रेवल आर इन द रेशियो इतना हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम। देख, ट्रेन 1, ट्रेन 2, स्पीड कितना है? 2 के और 5 के। डिस्टेंस 5x 9x। टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड 5x/2k 9x/5k। इसका रेशियो निकालना है। 5x/2k/9x/5k। तो ये x तो गया। तो 5/2 इसको ऐसा लिख सकते हैं, /9/5। और 5/2 इंटू 5/9, तो 25/18। 25/18।
ओके। फिर 170 के बाद था 173। ठीक है, ये भी किया हुआ है। देन 178, ये भी किया हुआ है। 189, 189। देखो, द सैलरी ऑफ ABC ऑन द रेशियो 2:3:5। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 15, 10 और 20% आर डन, तो फाइंड न्यू सैलरी। तो दो तरीका है, क्या तो 2 के, 3 के, 5 के लो, ऐसा ही किया जा सकता है। एक और क्या कर सकते हो, इनका सैलरी है 2:3:5 का रेशियो में, तो ऐसा भी तो अपने लिख सकते हैं ना, लेट्स से कि इनका सैलरी है 20, 30, 50, बोल सकते हैं। कितना से इंक्रीज हो रहा है सैलरी? 15, 10% और, तो ये हो गया 23, 33 एंड 60। 23, 33 और 60। देन 192। X and Y have their present ages in the ratio 6:7। ये इनका आज का एज है। 14 years ago, the ratio of the ages of the two was 4:5। 14 साल पहले ये था। What will the ratio of their ages 21 years from now? X and Y have their present age in the ratio 6:7। आज इनका एज इतना है। 14 साल पहले इनका एज का रेशियो था 4:5। तो अपने को बताना है कि इनका एज का रेशियो अभी से 21 साल के बाद क्या हो। X and Y have their present age in the ratio 6:7। 6 के, 7 के। 14 साल पहले, 14 ईयर्स अगो, इनका क्या था? 6 के -14 और 7 के -14। फिर द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ द टू वाज 4:5। तो ये जो रेशियो 4:5 है, -28 के -56, ये हो गया 7। सो व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एज 21 ईयर्स फ्रॉम नाउ? तो इनका आज का एज हो गया 6 के 42 और 49। 21 साल बाद इनका एज कितना होगा? 63 एंड 70।
63 and 70. ठीक है, देन इसके बाद 193 था, देन 195 था, फिर 196, 203, 204, 208, ये भी सेम टाइप का, 213, 217, ये हुआ था, 219, 233. दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9. 4:9 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? x/9/3x plus 6/18. Solve for x. 239. दिस वी कैन डू लेटर एज वेल. ये एक प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन का, उससे तुरंत हो जाएगा. p/q 7 अगर है तो इसका 7 का मतलब होता है 7/1. p+q 7 + 1 7 - 1. तो इस पे वाला डिस्कशन प्रोपोर्शन में. ठीक है, फिर उसके बाद 240 था, 241, 252, 254 and 255. हाँ, क्या बोल रहा हूँ? 190. The salary of P is 25% lower than that of Q, and salary of R is 20% higher than of Q. The ratio of salary of R and P will be.
द सैलरी ऑफ आर पी इज 25% लोअर देन दैट ऑफ क्यू एंड सैलरी ऑफ आर इज 20% हायर देन क्यू। तो मान ले क्यू का सैलरी 100 रुपये, ठीक है, तो पी का सैलरी 75 हो जाएगा और आर का सैलरी हो जाएगा 120। तो आर इज टू पी होगा 120 इज टू 75, 8 इज टू 5। और कुछ आरपीएलआई में तो बोलूँ? प्रपोर्शन। ऋषि फोन अंदर रख सकते हैं? प्रपोर्शन, दिस इज इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। दिस इज इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, राइट, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो कि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। और वी कैन से कि अगर दो रेशियो इक्वल है तो ये चार नंबर प्रोपोर्शन में, इधर वे जैसा भी है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज टू बी फिर चार डॉट सी इज टू डी, ए इज टू बी फिर चार डॉट सी इज टू डी।
ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए इज फर्स्ट टर्म, बी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। बीच वाला टर्म को मीन्स बोलते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एक्सट्रीम बोलते हैं। तो अपने बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, बी सेकेंड टर्म, सी थर्ड टर्म, डी फोर्थ टर्म। ए डी हो गया एक्सट्रीम, बी सी हो गया मीन्स। तो पहला लास्ट वाला नंबर को एक्सट्रीम बोल दिया, बीच वाला तो नंबर तुम्हारा मीन हो गया। अभी जैसे 2:3 इज 1 रेशियो, 20:30 अनदर रेशियो, दोनों सेम है। तो अपने बोल सकते हैं कि 2, 3, 20, 30 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो। तो वी कैन से 2, 3, 20, 30 आर इन प्रोपोर्शन। तो अपने ऊपर क्या बात किया था, एडी इक्वल टू बीसी। सो एडी का मतलब क्या हुआ, 2 × 30 इक्वल टू 3 × 20। सो एडी टू बीसी। अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो पहला वाला इंटू लास्ट वाला इक्वल टू बीच का 2। एंड इसमें भी कोई अलग से कोई फॉर्मूला करके नहीं है ये। अगर ऐसा दो रेशियो इक्वल है तो तुम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये एविडेंट है ना कि एडी इक्वल टू बीसी, राइट। तो वहीं से आ रहे हैं। अब अगर ये ऐसा होता है 2:3, 20:x, एंड अपने बोलते हैं कि दिस नंबर आर इन प्रोपोर्शन, तो वी कैन से 2x इक्वल टू 20 × 3/2, ये हो गया 30। x इक्वल टू 30। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, quantities are said to be in continued proportion, they are said to be in continued proportion कब, से a बाई बी इक्वल टू, नॉर्मली क्या होता है a बाई बी सी बाई डी, अभी ये b बाई सी इक्वल टू सी बाई डी एंड सो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अपने बोलते हैं दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो a बाई बी इक्वल टू
बी बाई सी और ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी हो गया मेन प्रपोर्शन। कभी भी अगर ऐसा हो कि 3 नंबर प्रपोर्शन में है ए बी सी, तो बीच वाला नंबर को बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। बी इज geometric mean between A and C. B is geometric mean between A and C. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसका जीपी वाला चैप्टर में ज़्यादा डिस्कशन रहेगा। अभी बस ऐसा समझ लो कि कभी भी ऐसा हो कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, सो अपने बी को जी एम भी बोलते हैं ना। बाकी जी एम पे बाकी डिस्कशन ए पी जी पी में करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। फर्स्ट वन, इन्वर्ट एंडो। ये क्या होता है? ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। राइट, अगर ऐसा है तो ए बाई बी हो गया सी बाई डी। तो सामने दिख रहा है, राइट। अभी अगर अपने दोनों रेशियो को इन्वर्स कर दें, दोनों जगह अपसाइड डाउन कर दें, तो ये हो जाएगा बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो। व्हेन वी डू सो, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो। वाटर इज टू मिल्क 2:3। तो मिल्क इज टू वाटर हो गया 3:2। डेट इज टू इक्विटी 2:1। तो इक्विटी इज टू डेट 1:2। ऐसा करना इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो, कि दोनों तरफ हमने अपसाइड डाउन कर दी। सेकेंड वन, ऑल्टरनेंडो। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, द बेस इक्वेशन। अभी इस सी को यहां ले आऊं तो ये हो जाएगा ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। तो हमने बी और सी को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो। ए बाई बी 2/3 using alternando।
a/2 equal to b/3. Using alternando, a/2 equal to b/3. Then third one is componendo. a/b c/d, दोनों तरफ 1 को ऐड करते हैं, इक्वल टू c/d प्लस 1. So a plus b/b equal to c plus d/d. इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट. गेटिंग 1 ऑन बोथ साइड्स. जैसे a/b 2/3, using componendo, a plus b/b equal to 2 plus 3/3. a plus b/b equal to 2 plus 3/3. Dividendo, a/b equal to c/d. a/b minus 1, so c/d minus 1. a minus b/b equal to c minus d/d. तो कॉम्पोनेंटों में क्या था, a प्लस b/b, यहाँ पे है a माइनस b/b. a/b equal to 2/3. Using dividendo, a minus b/b equal to 2 minus 3/3. सो इन्वर्टेंडो में क्या था, अपसाइड डाउन ऑन बोथ साइड्स. ऑल्टरनेंडो में स्विच कर रहे थे, सो a/c इक्वल टू b/d हो गया था. देन कॉम्पोनेंडो में a प्लस b/b इक्वल टू c प्लस d/d. एंड डिविडेंडो में a माइनस b/b इक्वल टू c माइनस d/d. ठीक है. अगर अपने को ये सब नाम याद नहीं हो तो भी अपने प्रॉपर्टी अप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, बट नाम याद रखना जरूरी है. कभी कभी क्वेश्चंस नाम को लेके आ जाते हैं. नेक्स्ट वन, componendo and dividendo. Componendo and dividendo. Componendo, so if a/b equal to c/d, then a plus b/b c plus d/d.
ये कॉम्पोनेंट होता है. डिविडेंड ए बाई बी इक्वल सी बाई डी. देन a minus b by b equal to c minus d by d. Divide 1 by 2. तो ये क्या हुआ? a plus b by b by a minus b by b equal to c plus d by d by c minus d by d. a plus b by a minus b c plus d by c minus d. This is componendo and dividendo. जैसे a by b equal to 3 by 2. Using componendo and dividendo. a plus b by a minus b 3 plus 2 by 3 minus 2. फिर नंबर 6. डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो. तो दिस इज इन्वर्टेंडो ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में था उसका दोनों तरफ अपसाइड डाउन कर दूं. a by b equal to c by d. Then a minus b by a plus b c minus d plus c by d. Then addendo. If a by b equal to c by d, then a by b equal to c by d equal to a plus c by b plus d. ठीक है. a by b equal to c by d, then this whole ratio equal to a plus c by b plus c. जैसे 7 by 5 is 1 ratio. This is equal to 70 by 50. राइट. अब अगर ऊपर में अपने दोनों को प्लस करते हैं, नीचे में इसको प्लस करते हैं, सो वी गेट 77 by 55. तो इसको तुम अभी 11 से डिवाइड करो तो 7 by 5 आ जाएगी. तो दिस इज एडेंडो की न्यूमरेटर में तुम सबको ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में कर दो, तो यू गेट द सेम रेशियो. थ्री बाई 4
300/400, 3 + 300/4 + 400, तो 303/400 4. अगेन यू कैन डिवाइड एंड चेक कि ये भी 0.75 ही आएगा. 303/404 is 0.75, which is 3/4, right? Number 8, subtrahendo. Subtrahendo. If A/B equal to C/D, then A/B equal to C/D, A minus C/B minus D. तो पहले अपने ऊपर में प्लस कर रहा था, अभी अपने माइनस कर रहे हैं, राइट? ऊपर नीचे दोनों. तो 250/150 इज 25/50. ये तो सामने दिख रहे हैं. दिस बोथ रेशियो सेम है ना. 10 से डिवाइड किया तो 25/15 आ गया. ऊपर में 250 माइनस 25 कर दूं, नीचे में 150 माइनस 15 कर दूं, तो 225/135 आएगा. डिवाइड करके चेक कर लो, सेम नंबर है या अलग है. चार सौ बाई 300 इज 4/3. नाउ सब्ट्रैक्ट ऊपर में 400 माइनस 4 इज 300 माइनस 3, तो 396/297. 396/297. A/B 3/4, A minus 3 नीचे में B minus 4. ठीक है. तो एडेंडो में क्या था कि तुम ऊपर नीचे प्लस कर दो, सब्ट्राहेंडो में ऊपर नीचे माइनस कर दो. देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडेंडो एंड सब्ट्राहेंडो. एडेंडो एंड सब्ट्राहेंडो. अब ये क्या होता है? इफ A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F, अगर ऐसा है देन A/B इक्वल टू C/D, E/F इक्वल टू A प्लस माइनस C प्लस माइनस E, B प्लस माइनस D प्लस माइनस F. मतलब तुम ऊपर प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हैं, नीचे कुछ भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ऑर्डर है प्लस माइनस का वो सेम होना चाहिए. ऑर्डर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन must be same in numerator and denominator. है ना. दिस ऑर्डर मस्ट बी सेम. जैसे 500/200
इक्वल टू 50/20 इक्वल टू 10/4। अब देखो, दिस इक्वल टू 500 प्लस 50 माइनस 10। मैंने पहले प्लस किया फिर माइनस किया। नीचे में क्या लिखना है बोलो? 200 प्लस 20 माइनस 4। ये हो गया 540/216। सो 10/4 कितना होता है और ये कितना होता है? कैलकुलेट करके चेक करो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। 500 माइनस 50 प्लस 10, 200 माइनस 20 प्लस 4, 460/184। ठीक है, अगेन डिवाइड एंड चेक आ रहा है कि नहीं। फिर अगर ऐसा करते हैं, 500 माइनस 50 प्लस 10, 200 प्लस 20 माइनस 4, क्यों नहीं आएगा? ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ऑर्डर ऑफ प्लस आर नॉट सेम, ऑर्डर सेम नहीं। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के, देन के इक्वल टू ए प्लस सी बाई बी प्लस डी प्लस एफ। कैसे हुआ ये? दिस इज एडेंडो। यूजिंग एडेंडो। ए बाई एक्स बी बाई वाई इक्वल टू सी बाई जेड, देन ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू एक्स इज टू वाई इज टू जेड। ठीक है, तो पीछे रफ में एक बार ये 11 को वापस से लिखो। ये जो अपना 11 प्रॉपर्टी है इसको पीछे रफ में वापस से लिखो।
So the first one being invertendo, क्या होता है? तो a by b c by d है, मतलब d by a d by c. Second one is alternando, so a by c इक्वल टू b by d, मतलब इंटरचेंज कर देते हैं. उसके बाद फिर कॉम्पोनेंडो, a प्लस b by b इक्वल टू c प्लस g by d. देन डिविडेंडो, a minus b by b इक्वल टू c minus g by d. देन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, a प्लस b by a प्लस a माइनस b इक्वल टू c प्लस g by c माइनस g. उसके बाद डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, a माइनस b by a प्लस b इक्वल टू c माइनस g by c प्लस g. उसके बाद एडेंडो, a by b इक्वल टू c by d इक्वल टू a प्लस c by b प्लस g. सबट्रेंडो में माइनस हो जाएगा, एडेंडो एंड सबट्रेंडो में प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन रहेगा.
ठीक है, ऑर्डर सेम रहेगा। नाइस। चलो बुक पे आओ। फिफ्टी सिक्स, सॉरी 55। एक्स बाई वाई इक्वल टू जेड बाई वाई, जेड बूम। वाई बाई एक्स डब्ल्यू बाई, क्या नाम है इसको? इनवर्टेंडो। ठीक है, दिस इज इनवर्टेंडो। 56, दिस इज सबट्राइंडो। अजय प्लस होता दूं, एडेंडो। 57, दिस इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ पे एक एन हो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। 58, क्या नाम है इसका? लिखो यहाँ पे, डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। ठीक है, देख भाई, चार नंबर ना प्रोपोर्शन में, तो कभी भी चार नंबर प्रोपोर्शन में तो एडी इक्वल टू बीसी हो, ये अपने को ध्यान में रखो। तो यहाँ पे बीच में कोई कुछ है नहीं, मान लो यहाँ पे एक्स है, तो ये हो गया ए बी सी डी। तो एडी इक्वल टू बीसी, तो 12 × 20 इक्वल टू 16x। x इक्वल टू 12 × 20/16। ठीक है, 15। कैलकुलेटर अपने को यार एक अंगली से नहीं चलानी, तीन अपने को यूज करना है, स्पीड बढ़ेगा उससे। जैसे अपने कीबोर्ड यूज करते हैं तो वी शुड डू 10 फिंगर्स, राइट? तो कैलकुलेटर अपने को तीन से चलाना चाहिए। अब उसमें भी सबसे अच्छा होगा अगर तुम राइट हैंड से लिख रहे हो तो लेफ्ट से कैलकुलेटर चलाओ, एंड वाइस वर्सा, वो सबसे अच्छा है। बट अगर वो नहीं हो तो एटलीस्ट तीन तो चलाओ। एंड कैलकुलेटर में डबल जीरो वाला ऑप्शन है, उसको भी यूज करो। कहीं पे 4 जीरो लिखना हो तो दो बार उसको मारो, रेदर देन जीरो को 4 बार करना। देखो वापस से सेम कहानी। ठीक है, एक्स ले लो इसको, ए बी सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी। तो 4 × 13.5 इक्वल टू 9x।
4 into 13.5 by 9. तो ये 6 हो गया। मीन का मतलब क्या हुआ कि 3 नंबर प्रोपोर्शन में है, ऐसा 1.4 देन x देन 5.6 ऐसा। तो मीन प्रोपोर्शन के केस में जो इक्वेशन होता है वो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, and it's not AD equal to BC, B square equal to AC. So X square equal to 1.4 into 5.6. 1.4 into 5.6. You're 2.8. $62. क्या होगा? बी दिख रहा है ना सीधा? कंपोनेंट ऑन डिविडेंड, ठीक है। ऑप्शन बी कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। क्यों इंडिकेट करेगा? इट्स नॉट अबाउट कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। यू हैव गिवन अ बेस इक्वेशन, तुमको बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है ना। कंपोनेंटो डिविडेंडो ही यूज करना है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वी नो डैट तो स्ट्रेट अवे अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 63 A by B 4:1 ऐसा दिया होगा। तो वी कैन से कि B by A इक्वल टू 1/4। तो अंडर रूट A by B प्लस अंडर रूट B by A इज अंडर रूट 4/1 प्लस अंडर रूट 1/4। तो 2 प्लस हाफ 5/2। 30 10/3 is to x equal to 5/2 is to 5/4। Then same thing, ABCD are in proportion, तो AD equal to BC, राइट करो। AD equal to BC, 10/3 into 5/4 equal to 5/2 into x, 5/3। ठीक है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसके बाद एक नंबर है बट द प्रॉपर्टी रिमेन सेम, AD equal to BC, राइट करूं। 31।
फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, है ना, क्या एडी इक्वल टू बीसी, एक्स 3/7 इंटू 4 इंटू 3/2, 18/7, है ना, स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ रूल. फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तो देर इज थर्ड नंबर, दो नंबर दिया हुए हैं, दस थर्ड नंबर, मान लीजिए एक्स है. तो अगेन तीन नंबर प्रोपोर्शन में है ना, तो यहां कौन सा इक्वेशन लगेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. ठीक है, सॉल्व इट. बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. तो 9.6 का स्क्वायर इक्वल टू 2.4 इंटू एक्स, 9.6 का स्क्वायर बाई 2.38. फाइंड द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन दीज टू नंबर्स. तो ऐसा कुछ है 1.25 कॉमा एक्स कॉमा 1.8. क्योंकि तीन नंबर है तो इक्वेशन क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. सॉल्व इट. एक्स का स्क्वायर 1.25 इंटू 1.8, अंडर रूट 1.25 इंटू 1.8, ये हो गया 1. 34. हो गया. नहीं, प्रिंस अटेंडेंस लियो, लो. तो ये बोल भाई, निहार के क्या होगा, करना होगा ना. अक्षत बता क्या हुआ, अभी तक कर रहा तुम. एक, तुम लोग का साबुन पहले स्लो हुआ ऐसा लगता है लास्ट 2 महीना में. उससे पहले का डेटा तो नहीं है मेरे पास. राकेश, कैसे हुआ.
देखो भाई ऑनलाइन एडी इक्वल टू बीसी होता है ना. If this is the ratio, then AD equal to BC. So AD is to BC will always be 1 is to 1. राइट. अगर ये दिया हुआ है तो AD इक्वल टू BC होता है. तो AD इक्वल टू BC मतलब दोनों का रेशियो में 1 is to 1 ही होगा. तो 1 is to 1 सॉर्टेड पहला. तो दूसरा A by B equal to C by D. This is equal to A plus C by P plus D by addendo. And this is equal to given 2.5 by 1.5 तो 5/3. तो इसका आंसर भी दिया हुआ ही है 5/3. तो दोनों का आंसर अपने को दिया हुआ ही है. द सेकेंड वन इज एडेंडो एंड फर्स्ट वन क्या है कि भाई इफ ए बी इक्वल टू सी बाई डी तो ए डी इक्वल टू बी सी होना ही है. तो ए डी इज टू बी सी तुम्हारा 1 is to 1 होगा. तो ऐसे करके. सर हाउ 203 आंसर मैच नहीं. 203 कहाँ से आ गया. देख दो अपना होमवर्क में था 203. ठीक है क्लियर है. हाँ 203 में बोल रहा तुम. अच्छा एक मिनट रुक. हम्म राइट. 203 में झोल है. इसमें क्या है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 क्या होता है 4/9. तो 3x माइनस 2 4/9 9 into 3x minus 2 4 into 5x minus 6 minus 24 6 x 6/7. ठीक है. x 6/7. -6%. -6%. भाई इधर हूँ. -37. The fourth proportional x. Same rule ADBC. 4x equal to 6 into 8 ये हो गया 12. द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 x क्योंकि 3 है. इक्वेशन क्या होगा बी स्क्वायर रेशियो. तो 18 का स्क्वायर 12 इंटू एक्स. 18 का स्क्वायर बाई 12. द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 और 81 एक्स. तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC.
एक्स स्क्वायर 25 इंटू 81 एक्स इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू 81 45 45 द नंबर विच इज सेम रेशियो टू 20 कोई नंबर है जिसका 26 के साथ सेम रेशियो है जैसा कि 6 का 13 के साथ। तो देख क्या तो सीधा सीधी देख ले भाई, ये बाई टू हो रहा है तो भी बाई टू हो, क्या तो ऐसे देख ले या एडीबीसी कर ले, है ना भाई। 13 इंटू 2 26, तो 6 इंटू 2 12, क्या तो ऐसे देख लो या एडीबीसी लगा लो, है ना। दिया हुआ तो यही है ना, द नंबर विच इज द सेम रेशियो 26, राइट। तो अगर अपने एडीबीसी लगाते हैं तो 13x = 6 इंटू 26, ये हो गया 12। ये फोर्थ प्रपोर्शन। नेक्स्ट एसी भाई, ये एसी टू, ओके। करो यार, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट एक्सट्रीम, सेम सेम रूल हो, ट्राई दिस। बताओ यार। रूल्स रिमेन सेम, 2a into x = a² into c, एक्स ए स्क्वायर इंटू सी बाई 2a। अच्छा ऊपर में ए स्क्वायर है मतलब a इंटू सी, नीचे 2 इंटू ए गया तो ए सी बाई 2। फोर नंबर्स आर प्रोपोर्शनल, एडी इक्वल टू बी सी, कितना होगा। देखो अभी यू गॉट फुल कंट्रोल ऑन दिस चैप्टर अभी तक एटलीस्ट, तो तुम सम कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना जल्दी हो रहा है वो भी जरूरी है ना। सो एडी इक्वल टू बी सी 1/2, 1/x, 1/3, 1/5। अब देख यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1/2x = 1/15, तो स्ट्रेट अप 2 15, एक्स हो गया 15/2, एक्स 15/2। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x² एंड इतना, है ना, कोई तो नंबर है बीच में, पता नहीं कौन सा नंबर है, मान ले बीच में बी है, तो वही है b² = ac, है ना, 12x² इंटू 27y², b = √12x² इंटू 27y², तो 12 इंटू 27 का रूट 18xy, ठीक है, 18xy।
फिर देख यार 44, याद है अपने लिखा था प्रॉपर्टी नंबर 11, देखो a by x equal to b by y equal to c by z, then a is to b is to c equal to x is to y is to z। तो यहाँ पे एक ने कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा तेरा 1:2 1:5। ठीक है, अपने को यार ऐसा दिया हुआ है ना, a/1 c/5, तो a b c 1 2 5। ठीक है, यूएस में जो जेनजी है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री जो डेटा अवेलेबल है, उनका आईक्यू रिवर्स हो रहा है। मतलब ओवर द ईयर इंसान का आईक्यू बढ़ा, सो उनका जो आईक्यू है वो पहले से कम हो गया लास्ट जनरेशन से। अपने लोग जो हैं वहाँ से एक या दो जनरेशन पीछे चलते हैं इन जनरल, और वो भी डिफर करता है, अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन। अर्बन में भी अलग अलग कैटेगरी, सबका माइंडसेट सेम होता है ऐसा नहीं है। जैसे तुम्हारे बीच में भी कुछ लोग होगा जो लोग अभी मिलेनियन वाला माइंडसेट कैरी करता होगा, है ना, जो एक्स वाला माइंडसेट कैरी करता हो, तो ऐसा हर बार होता है। वैसे ही अपने पापा वाले एज ग्रुप में भी कुछ होगा जो जैनजी वाला माइंडसेट कैरी करता, तो इट्स नॉट ट्रूली एज डिपेंडेंट। व्हाट आई मीन टू से, आई एम शेयरिंग दिस विद यू, कि अपने को अपना अटेंशन स्पेन, फोकस, स्पीड, रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सबको फिक्स करने का है। और अभी कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि हर कोई तो बर्बाद कर रहे हैं, तो अगर तुम थोड़ा सा भी अच्छा हो तो यू विल डू गुड। उस सेंस में क्या कि एवरीवन इज डिस्ट्रैक्टेड है ना, तो तुम फोकस्ड हो तो तुम्हारे स्कोप बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट वन 45, ये ना ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, a+b+c/c। सो यहाँ पे करने का क्या है, इसको k ले लो, a हो गया 3k, b हो गया 4k, c हो गया 7k, +4k+7k बाई 7k, 14k/7k 2/1, सो 2 होगी। आंसर याद नहीं करना है, प्रोसेस याद करना है। नहीं, यस नहीं, नो। पी क्यू इक्वल टू आर एस, राइट। तो यहाँ पे यू विल सी पी एस इक्वल टू क्यू आर, तो ये रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, ये हो गया 1:1। 47, क्यों? x/y z/w इक्वल टू x प्लस z/y प्लस w एडेंडो, तो जो ओरिजिनली है वही है 5/3। दिस इज बाई अप्लाइंग एडेंडो 5/3। ठीक है, 48,
देखो यार, 5x माइनस 3y बाई 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4 है ना। अब अपने को x इज टू वाई निकालना है, यू मल्टीप्लाई दिस थिंग, 5y माइनस 3x इंटू 3, 20x माइनस इक्वल टू y-9x, 20x माइनस, सॉरी, प्लस 9x इक्वल टू 15y+12, 29x इक्वल टू 27y, 27/29। कॉपी और अच्छे से मेंटेन करना, इसका इज्जत तुमको समझ में आएगा एग्जाम के 1 महीना पहले। अगर तुम्हारा कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा, तो कॉपीज अपने आप में सफिशिएंट कि तुम उससे आंख बंद करके रिवीजन कर लो। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो मेंटेन्ड है। ये तो अपने याद आना वैसा ही। A is to B, B is to C, 3 is to 5, into 3 into 2, 6, 9, 6, 10, 9, 6, 10। अच्छा, इस सब में ना अपने एक बार तो के वे करके कर लिया। अब जब वर्किंग रूल व्हाट यू कैन डू कि कभी ऐसा सम हो तो x को 2, y को 3 और z को 7 पुट कर दो। ठीक है, ये जो तुम्हारा फ्रैक्शन है इसमें x को 2, y को 3 और z को 7 पुट कर दो। तो 2 into 2 माइनस 5 into 3, 7/2 into 3, 4 माइनस 15 प्लस 28/6, 17/6, 51। पक्का। 2:3, ये कितना है 4:3, इंटू 4 कर लें, इंटू 3 कर लें, तो ये हो गया तेरा 8:12, 12:9, 8, 12, 8, 12, 9। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 4, 5, 6 का रेशियो में।
कैसी हो गई? 4/(इंटू 200 5/, हम्म 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 चल कैलकुलेटर को सीखते हैं। तुम लोगों का कैलकुलेटर का 6 वीडियो देखना पेंडिंग है, देख लियो। कब मुहूर्त निकल रहा है पंडित जी? देख भाई, स्पीड भी तो लाना होगा यार, खाली तलवार उठाने थोड़ी होगा। देख, 750 डिवाइड बाई 15, है ना? 750 दिया हुआ था, 15 जोड़ के आया, इंटू 4 इक्वल टू कितना? 5 इक्वल टू, खाली 5 और कुछ नहीं हो। ठीक है, 5 इक्वल टू, फिर 6 इक्वल टू। ठीक है, ऊपर में 750 डिवाइड बाई 15 इंटू 4 इक्वल टू कर दूं, फिर आगे कुछ नहीं करना, खाली 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू, विल गेट दी नंबर्स। ठीक है, द सम ऑफ द एज ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। 3 आदमी का उम्र को जोड़ के 150 है ना? तो ऐसा भी हो सकता है, एक 150 होगा और 2 आदमी का एज 00, पॉसिबल है। 10 साल पहले उनका एज का रेशियो था 7, 8, 9, तो आज का एज बताना है। 10 साल पहले उनका एज का टोटल कितना था? 100, क्यों 120? क्योंकि 3 आदमी है ना, तो तीनों का 10-10 कम होगा, तो 10 साल पहले एज का टोटल 120 था। तो वहां से तुम्हारा रेशियो आ जाएगा, तीनों का नंबर्स आ जाएगा, राइट? नहीं माता काम कर रहे हैं। ठीक है, लिखो। सम ऑफ करंट एज 150, सम ऑफ एज इज 10 years अगो, एक सौ बीस। भाई तीनों का एज 10 से कम होगा ना, तो टोटल 30 से कम हो जाएगा। पर्सन 1, 2, 3, एज 10 साल पहले, 7 भाई कितना है भाई? 24 इंटू 120 इक्वल 35। जो कितना, 7 नहीं 8 है ना?
तो सेम काम करो जो अभी किए थे अपने। फिर क्या 9 ये हो गया 45। तो करंट एज क्या होगा? +10। 45 15 ये अभी गए। क्या चीज? किसको डिवाइड करेगा? वैसे नहीं करना ना तुमको, अगर आंसर ऑप्शन से करना है तो ये आज का एज है, तीनों में 10-10 उस माइनस कर दो तो तुमको ऐसा आ जाएगा। देन यू चेक कि रेशियो मैच करता है कि नहीं, है ना? 53। The number are not in proportion. The fourth term for which they will in proportion. ये फोर्थ टर्म ना काट दो इसको, ये एक्स होगा। बोल रहे फोर्थ टर्म गलत है, वो क्या होगा बताओ जिससे प्रोपोर्शन में हो। तो अगेन एडी इक्वल टू बीसी, तो 14x इक्वल टू 16 × 35, तो 35/14, 40। 28 कितना? द नंबर which when subtracted from each of the term of the ratio इतना, reducing it to 1:4। क्या है भाई 1931, तो नंबर्स हैं 19 के और 31 के, इस पे से कुछ तो माइनस करेगा तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4। इसको ऐसा नहीं करके सीधा ऐसा भी कर सकते हो, 19 माइनस के 31 माइनस के तो 1/4। दोनों में से एक नंबर माइनस करना है जिससे कि रेशियो 1/4 है। 76 माइनस 4 के इक्वल टू 31 माइनस के, 3 के इक्वल टू 45 के हो गया। इसमें वही करूं, A3 B4 और C7, 3 4 7/7, फिर 2 ये 2 36।
देख भाई, एक आदमी क्या किया कि दो चाय को मिक्स किया। एक चाय का दाम है 6.92, दूसरे का दाम है 7.77। दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करके नया चाय बना। वो नया चाय का ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड किया तो नया चाय का सेल प्राइस आया कितना? 8.8। ठीक है। और प्रॉफिट कितना कमाया? 17.5%। तो प्रॉफिट होगा कितना यार ये? 17.5% ऑफ 8.8 निकालो। 1.54। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? 8.8 माइनस 1.54, 7.26। ठीक है। ये अपना सेल प्राइस है। प्रॉफिट इज 17.5% ऑफ सेल प्राइस एंड प्रॉफिट माइनस, सॉरी, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज सीपी। चल अभी साथ में लिखना शुरू कर दो, क्लास 7 का याद आएगा। लेट एक्स के जी of first variety be mixed with y kg of second variety. Let x kg of first variety be mixed with y kg of second variety. First variety, second variety. क्वांटिटी x और y। पहले वाले का कॉस्ट पर केजी कितना है? दूसरे वाले का तो टोटल खर्चा बताऊं। मान पहला वाला 20 रुपये किलो है, उसका 5 किलो, तो 20 × 5 है ना। तो वैसे ही होगा 6.92x, 7.775। तो टोटल खर्चा कितना होगा? 6.92x प्लस 77। और अपना टोटल क्वांटिटी कितना होगा? x प्लस वाई, है ना। तो कॉस्ट पर केजी क्या होगा? 6.92x प्लस 7.77y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। यही तो होगा भाई। तुम 2 बाल्टी भर के सामान लाया और दोनों को मिला दिया, तो तुम्हारा एवरेज क्या पड़ा? टोटल जो खर्चा लगा डिवाइडेड बाई टोटल जितना सामान है। तो टोटल खर्चा बाई टोटल सामान ही जो कॉस्ट पर केजी मिक्सचर का, है ना। तुम्हारा जो मिक्सचर है उसका एवरेज कॉस्ट इतना है 6.92 प्लस 7.77y बाई एक्स प्लस वाई। तो अपने बोलेंगे बाई प्रॉब्लम 6.92x प्लस 7.77y बाई एक्स प्लस वाई 7.26 प्लस 7.77y इक्वल टू प्लस 7.26y और 7.26x माइनस 6.92x इक्वल टू माइनस 7.26y और 0.34x इक्वल टू 0.51y। x बाई वाई 0.51 बाई 0.34 इज 51/34, 3/। एक इसको करने का बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है। तुम लोगों को शायद स्कूल का टाइम याद आ रहा हो, राइट। लेकिन अभी अपने इसको एक बढ़िया तरीका से करें जिसके लिए तुम्हारा दिमाग का 200% फोकस चाहिए। ठीक है, देखो
ये कर लिया ना कॉपी पेस्ट, राइट। हाँ देख भाई, अपने पास दो चाय पत्ती है। पहला वाला चाय पत्ती है 6.92। अपने लोग जो घर में चाय पीते हैं ना, वो चाय पत्ती कम और चाय चूरा ज्यादा होता है। वी जनरली ड्रिंक टी डस्ट इंस्टेड ऑफ टी लीव्स। तो दाना दाना होता नहीं। जो टी लीव्स होगा वो सूखा हुआ पत्ता की तरह होगा, उसको जैसे तुम गर्म पानी में डालेगा एकदम वो फैल के पत्ता जैसा हो जाएगा। तो अपना जो सबसे वो लो क्वालिटी वाला होता है ना, वो चाय का पौधा में जो नीचे गिर जाता है, तो जमा करके डस्ट को पैकेट करके बेच देते हैं हम। फिर चाय पीना क्यों बंद कर रहे हैं? चाय पत्ती लाएंगे, पत्ती भी तो मिलता है। इतना मिल नहीं, नहीं हिमालय नहीं, यहीं मिलता है। तो खर्चा ज़्यादा लगेगा, वो जाएगा वहां से, क्या पता। देख 6.92 पहला वाला, दूसरा वाला कितना है? 7.7। ठीक है। अच्छा, 6.92 और 7.77 का जो एवरेज है वो कितना होता है? मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, मोटा मोटी कितना होता होगा? 7.4 के आसपास मोटा मोटी कुछ होता होगा। राइट, एकदम मोटा मोटी बता रहा, राइट। अपना जो मिक्सचर है उसका कॉस्टिंग आया कितना? 7.26। अग्री? तो अपना जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा इसकी तरफ झुका हुआ है। आराम से डाइजेस्ट कर दो। ये पहला चाय पत्ती, दूसरा चाय पत्ती। पहला चाय पत्ती घटिया, दूसरा चाय पत्ती बढ़िया। मान लेते हैं, अप्लाइंग वेवलेन इफेक्ट, है ना, कि ज्यादा दाम ज्यादा बढ़िया, कम दाम कम बढ़िया। तो पहला वाला घटिया, दूसरा वाला बढ़िया। तो ऐसे आइडियली अपने को ऐसा बोलना चाहिए, पहले वाला बढ़िया, दूसरा वाला बहुत बढ़िया, पॉलिश भाषा में, ठीक है। तो पहला वाला घटिया, दूसरा वाला बढ़िया। तो ये वाला जो मिक्सचर है ये किसकी तरफ इंक्लाइंड है? पहला वाला की तरफ, क्योंकि एवरेज तो ये हो गया ना। इसका मतलब इसमें पहला वाला ज्यादा घुसा हुआ है और दूसरा वाला कम है। यहां तक ठीक है। अब अपने क्या करेंगे ना, विल फाइंड दूरी यहां से यहां तक का। बताओ कितना दूरी है? 0.34। आया दूरी? यहां का दूरी बताओ कितना है? 0.5। अच्छा, पहला पहला वाला का जो वेट है वो हाई है ना। तुम ऐसा समझो कि टग ऑफ वॉर होता है ना, तो उसमें यहाँ पे 5 आदमी, यहाँ पे 5 आदमी, यहाँ वाला कमजोर आदमी, यहाँ वाला मजबूत आदमी, तो मिक्सचर को टान के अपने पास खींच लिया है। ठीक। तो अगर अपने ऐसा लिखे, फर्स्ट बाई सेकंड, तो कौन मजबूत है, फर्स्ट की सेकंड? पक्का? तो बड़ा वाला नंबर ऊपर रखते हैं। तो 0.51/0.34 तुम्हारा आंसर आएगा। क्या चीज? हाँ मतलब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, बट तुम बोल रहे हो वो ठीक है, बट हम किया नहीं। ओके। तो फिर तुम इस पे जाओ। नहीं होता, हर चीज का नहीं होता। 7 पॉइंट तो दिए, वो तो अपना वो था ना मिक्सचर। ये रहा।
चलो तो तुम लोग को 6 वीडियो बाकी है देखना, अगर नहीं देखा है तो। बाकी जो अपने कर रहे हैं उस पर ग्रिप लाओ, प्रैक्टिस करो। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर तुम लोग का हो गया तो डू दी लर्निंग, नहीं हुआ तो उसका डेली करो 2-2 क्लास। हो गया तो लर्निंग करो, नहीं हुआ तो नहीं, हो गया तो लर्निंग करो, नहीं हुआ तो क्लास करके लर्निंग करो, है ना। अपने को 12 घंटा तो पढ़ना ही होगा, राइट।